स्टार्ट करते हैं बेटा 3D। 3D में आपके पास सबसे पहले है इसका बेसिक मतलब, त्रिआयामी चित्र का, 3 डायमेंशनल पिक्चर का बेसिक मतलब क्या है उसकी बात करेंगे। फिर थोड़ा मैथमेटिक्स डिटेल पे चलेंगे। जैसे आपने पहले, मैं एक बार 2 डायमेंशन का बेसिक ओवरव्यू दोबारा दे देता हूं, फिर 3 डायमेंशन पे आऊंगा। ध्यान देंगे, लिखने का समय मिलेगा सब बच्चों को, तो प्लीज कृपया इधर फोकस करेंगे। अगर हम बात करते हैं 2 डायमेंशंस की, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन का मतलब क्या होता है? आपके पास ये एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स और वाई। आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इस पूरी प्लेन को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इस पूरी प्लेन को आप 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो, 4 क्वाड्रेंट्स। मैंने बोला प्लेन इज डिवाइडेड इन 4 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट होता है पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट होता है पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है पॉजिटिव। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इतना सबको तो पता ही होगा। कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप 2 डायमेंशंस में? पहले लिखते हो एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में लिखते हो वाई कोऑर्डिनेट। सो कोऑर्डिनेट कैन बी रिप्रेजेंटेड, कोऑर्डिनेट is represented in the form x1, y1। इस फॉर्मेट में लिखते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं 3 डायमेंशंस में। ध्यान देंगे, अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशंस की। इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस। वो था प्लेन, अब है स्पेस, हवा। मतलब सपोज करो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये तीसरी एक्सिस आ जाती है, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। बाहर निकलती हुई है। प्लेन में बनाना थोड़ा बाहर निकलना मुश्किल है। मतलब ये पॉइंट है, पागल पॉइंट, ये हवा में है। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये बोर्ड पे नहीं है, मैंने हवा में बनाया है, ठीक है। बाहर निकालूं इसको हवा में, देखो जरा, लग रहा है बाहर निकला हुआ। थोड़ा और बाहर निकाल लेते हैं, अभी भी नहीं दिखा तो। अब दिख गया बाहर। ये हवा में पॉइंट है, ये प्लेन में नहीं है, ये हवा में है। ये कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, ये होगा वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। ये पी पॉइंट हो जाएगा स्पेस पे, ये हो जाएगा स्पेस में। इसमें कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, कोऑर्डिनेट को आप लिखते हो किस फॉर्म में? x1, y1, z1। 3, 2 होता है तो वो क्या होता है? प्लेन।
3 होता है तो ये क्या होता है, स्पेस। जैसे एग्जाम्पल से समझो, इट विल बी मोर क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपके पास ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये तीसरी है z एक्सिस। ये x, ये y, ये z क्यूब बना देते हैं। ठीक है, अब सपोज करो ये पॉइंट, ये तो ओरिजिन हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 0। अगर ये पॉइंट ए बी सी है, ए कॉमा बी कॉमा सी का मतलब क्या हुआ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ए, वाई कोऑर्डिनेट है बी और जेड कोऑर्डिनेट है सी। अब ये सोचना, इसमें देखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो पहले यहां देखो, ये मान लिया एक्स एक्सिस है, ये मान लिया वाई एक्सिस है और ये ऊपर जेड एक्सिस है। एक्स वाई और ये जेड, मैंने बोला ये एक्स ये वाई और ऊपर जेड। मेरे को जाना है 2, 3, 4 पे, तो मैं पहले एक्स एक्सिस में 2 आगे जाऊंगा, फिर वाई में मुड़ूंगा 3 वाई में आगे जाऊंगा, फिर ऊपर देखूंगा जेड में 4 ऊपर चला जाऊंगा, तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया। सो 2 2, 3, 4। तो एक्स में कितना आगे गया 2, वाई में कितना आगे गया 3, जेड में कितना आ गया 4। तो एबीसी है, तो एक्स में गए ए, वाई में गए बी, जेड में कितना गए सी। तो अब यहां देखो ये ओरिजिन है, तो पहले हम एक्स में गए ए लेंथ। अगर मैं ए कॉमा बी कॉमा सी पॉइंट पे जाना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं एक्स में जाऊंगा। एक्स में कितना आगे जाएंगे, एक्स में जाएंगे ए। सो ये पॉइंट कितना हो गया, अगर ये पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी है तो ये पॉइंट हुआ ए कॉमा 0 कॉमा 0। फिर मैं ऊपर गया, कितना बी लेंथ, ऑलरेडी एक्स में ए आगे जा चुका था, तो मैं कहां पहुंचा, ए कॉमा बी कॉमा 0 पे, दिस और फिर जेड में आगे आया ना एबीसी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है ए, वाई कोऑर्डिनेट बी, जेड कोऑर्डिनेट सी। एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट बी, जेड कोऑर्डिनेट सी। ये पॉइंट होगा 0 बी 0, ये पॉइंट होगा 0 0 सी, ये पॉइंट होगा 0 बी सी, ये पॉइंट होगा ए 0 सी। ये क्या निकाल रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखना। ये जो पॉइंट्स हैं ये मैं क्या कर रहा हूं, अगर आपके पास ये y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस, दोबारा बनाता हूं, ये एक प्लेन बनाई, ये दूसरी। ध्यान से देखिएगा बेटा, कलर कोडिंग कर रहा हूं मैं, कलर के हिसाब से बना रहा हूं चीजें। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो पीछे वाली दीवार है, पीछे वाली दीवार से मेरा मतलब दिस वॉल, ये वाली दीवार, ये कहलाएगी, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दीवार है, ये होगी एक्स वाई प्लेन। जो पीछे वाली दीवार है वो है एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई की प्लेन। एक्स और वाई की प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो इस पे एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, जो कि आपको यहां दिख रहा होगा, ए बी 0 बनाया मैंने, ए बी 0। अब ये जमीन पे आ जाओ, या पहले लेफ्ट वाली दीवार पे देखो। लेफ्ट वाली दीवार पे अगर आप देखोगे, ये वाली दीवार, ये दीवार कौन से प्लेन में दिख रही है आपको, वाई और जेड में।
ये आपको y और z को कवर करती हुई नजर आ रही है, तो ये प्लेन कौन सी हुई? yz प्लेन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा yz प्लेन। yz प्लेन में x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब देखो इधर yz प्लेन में x कोऑर्डिनेट 0 कर दिया मैंने। इसी तरह से जो धरती माता आपको नजर आ रही है, ये वाले, ये कौन सी प्लेन हुई? xz प्लेन। इस पे क्या कोऑर्डिनेट 0 होगा? y कोऑर्डिनेट। ये हुई xz प्लेन। इस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। अब देखो A0C, समझ में आई बात? क्लियर? ये बात क्लियर है? कोऑर्डिनेट समझ में आ गए? दोबारा मैं पहले क्या, A y एक्सिस पे B, z एक्सिस पे C, पॉइंट हो गया A, B, C। इसी का पीछे वाली प्लेन पे देखूंगा, XY प्लेन में तो z कोऑर्डिनेट 0, YZ प्लेन में तो x कोऑर्डिनेट 0, XZ प्लेन में तो y कोऑर्डिनेट 0। गॉट इट? समझ में आया? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक? ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर? ओके ओके। आगे देखो, मैंने बात एक तो कोऑर्डिनेट की हो गई, दूसरी चीज इसमें मैंने क्वाड्रेंट्स डिवाइड किए थे। इन स्पेस, इन 3 डायमेंशनल स्पेस, we can divide it into 8 octants। क्वाड्रेंट नहीं होते इसमें, इसमें ऑक्टेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैसे? लेट्स सी, पहले इमेजिन करते हैं। ध्यान देना बेटा, सोचने वाला है थोड़ा सा ना, समझने वाला। ये XY प्लेन है, XYZ स्पेस बना दी मैंने। यार रुको, सपोज एक क्यूब बनाते हैं। ये क्यूब है। इस क्यूब में अगर मैं बीच में एक स्लैब डाल दूं, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये स्लैब कैसी हो गई? इस प्लेन में, इसके पैरेलल, ऊपर छत और बेस के। अब साइड वालों की दीवार के पैरेलल एक स्लैब डाल दूं, कितने कमरे बन गए? 4। 1 2 3 4। ठीक, इस दीवार के पैरेलल बन गई, बेस के पैरेलल बन गई, छत के और बॉटम के पैरेलल बन गई, इस दीवार के पैरेलल बन गई। फ्रंट और बैक के पैरेलल अगर बना दूं, कितने बन गए? 8। 4 ऊपर 4 नीचे, बीच में जो कॉमन पॉइंट आया ये ओरिजिन, तो हो गए 8 ऑक्टेंट। साफ नहीं दिख रहा ना? मुश्किल हो रही है ना देखने में? थोड़ा आसान करते हैं चलो तुम्हारे लिए, इसको ध्यान देना, कोई बात नहीं। एक क्यूब, एक क्यूब ये रहा, इसके साथ में सेम साइज का क्यूब लगा दिया। 2, इसको कलर अलग कर देते हैं ताकि ये आइडेंटिफाई इजी हो जाए। ये 2 हो गए, ठीक। एक लगा लो इसके पैरों पे, 3। एक लगा दो इसके साइड पे, 4 क्यूब। ये 4 क्यूब बन गए, यहां तक कोई दिक्कत? अब इन्हीं चारों के आगे, ये पीछे की साइड, ये ऐसे ही 4 आगे और लगा दो।
एक, दो, ब्रिक्स सोचो ना इनको, दो, तीन और ये चार, बन गए 8 कमरे। 4 पीछे 4 आगे। समझ में आई? अब विजुअलाइज हुआ। तो ये मिडल वाला जो हुआ ये हो गया ओरिजिन, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये बाहर की तरफ आती हुई हो गई जेड एक्सिस। तो पूरे स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 हैं ऊपर, 4 हैं नीचे, 4 हैं आगे, 4 हैं पीछे, 4 हैं राइट, 4 हैं लेफ्ट। समझ में आई बात? ये क्या कहलाते हैं? 8 ऑक्टेंट्स। विजुअलाइज हो पाया? अब इन 8 ऑक्टेंट्स में कौन प्लस कौन माइनस होगा वो देखो। वो भी बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। ये x, ये y, ये z। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। पहले 4 में z को ले लो पॉजिटिव, अगले 4 में z को ले लो नेगेटिव। तरीका बता रहा हूं याद करने का। पहले 4 में z पॉजिटिव, अगले 4 में z नेगेटिव। अब पहले 4 क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। हो गए 4। ये 4 ऑक्टेंट्स में भी यही होगा एक्स वाई के साथ। अब यही रिपीट कर दो, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। हो गए 8 ऑक्टेंट। कैसे याद करोगे? पहले 4 में z पॉजिटिव, अगले 4 में z नेगेटिव, और फिर फर्स्ट 4 में जैसे 4 क्वाड्रेंट होते थे, अगले 4 में जैसे 4 क्वाड्रेंट होते थे। समझ में आई बात? लॉजिकली क्लियर हुआ? हाँ बेटा कुछ कह रही है? ओके, यहां तक ऑनलाइन सबको क्लियर है? तो क्या मैंने बोला? 3 डायमेंशंस में आपके पास पहली बात, 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट कैसे मार्क करते हुए क्लियर हो गया। पहला क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स कोऑर्डिनेट। दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है? वाई कोऑर्डिनेट। तीसरा क्या रिप्रेजेंट करता है? जेड कोऑर्डिनेट। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। कौन सा किस क्वाड्रेंट में, ये समझ में आ गया? प्लस माइनस से कैसे देखोगे? श्योर? जरा देखो ध्यान से, क्वेश्चंस की फॉर्म में देखो। जैसे आपको बोला, ध्यान देना, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, पहला ध्यान दीजिए, टाइम मिलेगा बेटा लिखने का। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन जेड एक्सिस देन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0। एक्स एक्सिस पे है। इफ अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, if a point is on z axis, then its x and y coordinates are zeros. So x axis का अगर कोई पॉइंट है वो किस फॉर्मेट में होगा? a00। y एक्सिस का पॉइंट किस फॉर्मेट में होगा? 0b0। z एक्सिस का किस फॉर्मेट में होगा? 00c, जो हमने यहां देखा पहले वाले में। एक्स एक्सिस का पॉइंट था a00, y एक्सिस का 0b0, z एक्सिस का 00c। एक्स वाई प्लेन का पॉइंट होगा तो क्या कॉर्ड फॉर्म होगी? ab0। yz का होगा तो 0bc, ठीक है। xz का होगा a0c, और स्पेस में होगा तो abc। समझ में आई बात? अच्छा, और देखो क्वेश्चन सेकंड। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन yz प्लेन देन व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट? 0। वेरी गुड, समझ में आ गया इसका मतलब। तो सेकंड क्या कह रहा है? इफ पॉइंट इज ऑन yz प्लेन देन x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। क्लियर? तीसरा, इन विच प्लेन डज द पॉइंट 4 - 3 0 लाई? z कोऑर्डिनेट 0 है। अरे प्लेन पूछ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा हुआ ये भाई? ऑक्टेंट नहीं पूछा, प्लेन पूछा। 4 - 3 0, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? 0 कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट 0 है। z कोऑर्डिनेट 0 कौन से पॉइंट प्लेन में होता है? एक्स वाई प्लेन। सो ये पॉइंट किस में हो जाएगा? पढ़ा तो करो क्वेश्चन।
आंसर 3 सिंस इट्स ऑफ द फॉर्म AB0 therefore point is in XY plane. Got it? सॉरी, इस पे आ जाओ, ऑक्टेंट्स बताने, -4 -1 -6। अब देख के मत बोलो, मैं तरीका समझाता हूं। अभी तो आप सामने रख लिखा होगा और उसको पढ़ रहे होगे, बड़ा आसान तरीका। सबसे पहले Z को देखो, Z क्या है? नेगेटिव, मतलब अगले 4 में होगा, अगले 4 में होगा। अब सिर्फ पहले दो को देखो, -4 -1, X भी नेगेटिव Y भी नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगले 4 में तीसरा, तो कौन सा हुआ? 7th। तो ये हुआ 7th ऑक्टेंट। 2 3 -4, ये -4 क्या है? अगले 4, अगले 4 में पहला, कौन सा हुआ? 5th ऑक्टेंट। इसमें अगले 4 X नेगेटिव Y पॉजिटिव, सेकंड, तो अगले 4 में सेकंड कौन सा हुआ? 6th। तो ये हुआ 6th ऑक्टेंट। इस पे आओ, अगले 4 X पॉजिटिव Y नेगेटिव, 4th, तो यानी क्या हुआ? 8th ऑक्टेंट। इसमें पहले 4 X नेगेटिव Y नेगेटिव, 3rd ऑक्टेंट। इसमें पहले 4 1st ऑक्टेंट। समझ में आ गया? ये थी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज। क्लियर? मसाला तो डालेंगे अभी, क्यों? अभी मजेदार क्वेश्चन करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी और करेंगे। ये लॉजिक समझ में आया? पक्का? श्योर? आप इसमें ये 2 अटेम्प्ट कीजिए, सेकंड में सोचना पड़ेगा, उसके लिए लॉजिक फिर से समझाऊंगा। ठीक है? प्लीज लिखिए इसको, करिए इसको, चेक कीजिए। फर्स्ट तो इजी है, सेकंड के लिए मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। 5,2,3 फर्स्ट ऑक्टेंट, ये कॉमा है। -5,4,3 Z पॉजिटिव पहले 4 में होगा, X नेगेटिव Y पॉजिटिव सेकंड, X नेगेटिव Y पॉजिटिव Z पॉजिटिव है। अगला Z पॉजिटिव है, X पॉजिटिव Y नेगेटिव, 4th। फिर Z नेगेटिव पहले दोनों पॉजिटिव, 5th ऑक्टेंट। फिर Z पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो ये हो गया 3rd ऑक्टेंट। 7th, then 8th octant. This one is X negative Y positive 6th octant. क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? अब आ जाते हैं इमेज वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले ध्यान देना बेटा, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। क्या कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान देंगे बेटा। ये आपके पास एक XY प्लेन है, प्लीज ध्यान देना। पहले 2D में समझा रहा हूं, 2D में समझा रहा हूं, क्योंकि उसमें देखना, क्योंकि बोर्ड पे बनना है, इजी हो जाएगा। सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूं A, B, तो इसका मतलब दिस लेंथ इज A एंड दिस लेंथ इज B। इसका यही मतलब होता है, इसका यही मतलब होता है। अगर मैं इस पॉइंट से X एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दूं, ये पॉइंट कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ P पॉइंट ऑन X एक्सिस। और ये पॉइंट क्या होगा? Y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 0। मानते हो कि नहीं? इसको नीचे ले आया तो Y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0। नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इधर से Y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दूं, ये कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Y एक्सिस। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, B। मानते हो? नो प्रॉब्लम? श्योर? कॉन्फिडेंट? लॉक करूं? अब दूसरी चीज, अगर मैं इसको मिरर कंसिडर करूं तो इमेज जितनी आगे होती है उतने पीछे होती है। तो ये जो पॉइंट होगा B डिस्टेंस नीचे, ये होगा इमेज,
ऑफ P ऑन x एक्सिस। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, a कॉमा माइनस b बन जाएगा। स्ट्रेट लाइंस में भी किए थे ना ऐसे क्वेश्चन, पर उसमें तो हवा में थे, ये तो मैंने सिर्फ एक्सिस पे बताया। इसी तरह इधर अगर पीछे ले जाऊं तो ये होगा इमेज ऑफ P इन y एक्सिस, ये हो जाएगा आपका माइनस a कॉमा बी। मानते हो? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ये हो गया 2 डायमेंशंस में। अब आ जाओ 3 डायमेंशंस में। 3 डायमेंशन में लॉजिक समझो। 3 डायमेंशंस में ये XYZ एक्सिस है, मेरे पास ये पॉइंट है हवा में, A कॉमा B कॉमा C। सपोज मैं इसका प्रोजेक्शन लेता हूं XZ प्लेन में, ये हो गया प्रोजेक्शन इन XZ प्लेन। XZ प्लेन होगा तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, यस और नो? अब मैं उतना इसको नीचे ले जाऊं तो ये क्या बनेगा? इमेज इन YZ प्लेन, ओ सॉरी XZ प्लेन। इमेज इन XZ प्लेन का मतलब, इमेज इन XZ प्लेन का मतलब y कोऑर्डिनेट पहले पॉजिटिव था तो अब y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? नेगेटिव। y नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बेसिकली y कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाएगा, x और z कोऑर्डिनेट तो सेम रहे, तो ये पॉइंट हो जाएगा a माइनस बी सी। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ इमेज ऑफ a कॉमा b कॉमा सी इन XY प्लेन क्या हो जाएगी? a कॉमा बी कॉमा माइनस सी। YZ प्लेन में इसकी इमेज क्या हो जाएगी? माइनस a कॉमा बी कॉमा सी। XZ प्लेन में इसकी इमेज क्या हो जाएगी? a कॉमा माइनस बी कॉमा सी। क्या ये समझ में आता है? ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे को प्रोजेक्शन निकालना हो, बाई चांस वो तो इसमें नहीं है, निकालना हो प्रोजेक्शन ऑफ a कॉमा बी कॉमा सी इन XY प्लेन, क्या हो जाएगा? a कॉमा बी कॉमा 0। YZ प्लेन 0 कॉमा बी कॉमा सी। XZ प्लेन क्या हो जाएगा? 0 XZ प्लेन है a कॉमा 0 कॉमा सी। क्या ये समझ में आता है? क्या ये समझ में आता है? अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आपको टाइम दे दूंगा ये लिखने का। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, YZ प्लेन में आपको इमेज निकालनी है, तो किसका कोऑर्डिनेट पलटोगे? x का। तो ये इसकी इमेज क्या हो जाएगी? 2, 3, 4। इसमें XZ प्लेन में निकालनी है तो किसको पलटोगे? y को। -5, -4, -3। इसमें XY प्लेन में निकालनी है तो z का साइन पलटो, 5, 2, 7। इसमें XZ प्लेन में है तो y का साइन पलटो, -5, 0, 3। इसमें XY प्लेन में तो z का साइन पलटो, -4, 0, 0। समझ में आया? लॉजिकली क्लियर है? ये कंसेप्ट लिख लो और साफ साफ बना लो ताकि याद रहे कि हुआ क्या। प्लीज डू इट। नेक्स्ट, अगला देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा? अ क्यूब हैज 5, a cube of side 5 has one vertex at the point 1, 0, -1, and the 3 edges from this vertex are respectively parallel to the negative x and negative x and y axis and positive z axis. Find the coordinates of the other vertices of the cube. हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से बनाना है। ध्यान देना, ध्यान देना। ये y एक्सिस
एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड। नेगेटिव जेड अंदर जाएगी, नेगेटिव एक्स लेफ्ट जाएगा, नेगेटिव वाई नीचे आएगा। तो सबसे पहले तो पॉइंट आ जाओ 1, 0, -1। 1 एक्स पे 1 पे पहुंच गए, वाई 0 यही है, जेड की वैल्यू -1। -1 मतलब अंदर जाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि जेड है तो थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं, इसको जेड ले लेते हैं, एक्स वाई जेड ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, 1, 0, -1, पहले 1 पे पहुंचे, यहां पे 0 भी यहीं पे, -1 मतलब में नीचे चला गया, तो ये नेगेटिव जेड हुई, आप इससे नीचे आ गए, 1, 0, -1 पे आ गए। ठीक है, अब आपको कहां जाना है? अब क्वेश्चन में क्या बोला? 3 एजेस फ्रॉम दिस वर्टिसेस। हर एक क्यूब के 3 एज होते हैं। आप जरा किसी क्यूब पे ध्यान दो, किसी भी क्यूब को अगर मैं बनाता हूं, ये क्यूब है, इस क्यूब के किसी भी एज से 3 लाइंस निकलते हैं। ये एज देखो 1, 2 और 3, ये एज देखो 1, 2 और 3, इसको देखो 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, हर एक से 3 निकलेंगी। एक एक्स एक्सेस होगी, एक वाई होगी, तीसरी जेड एक्सेस होगी। अब इधर ध्यान दो, मुझे बोला जो 5 सेंटीमीटर हमें जाना है यहां से, वो जाना है पैरेलल टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। पहले हम चलते हैं नेगेटिव एक्स की तरफ। नेगेटिव एक्स की तरफ जाऊंगा अगर, यह मैं ऑलरेडी हूं, एक एज पे मैं ऑलरेडी हूं, नेगेटिव एक्स में जाऊंगा तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा। मैं x इक्वल टू 1 पे ऑलरेडी हूं, नेगेटिव एक्स में जाऊंगा तो अंदर की तरफ जाऊंगा। कितने यूनिट्स जाना है? 5 यूनिट्स। सो 1 से जब मैं पीछे की तरफ 5 यूनिट्स जाऊंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा? -4 पे। तो यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -4, -0, -1। मानते हो? मैं y में चला गया, अच्छा x में चला गया पीछे, y में भी पीछे जाना है, y राइट साइड पे, y का पीछे कहां होगा? लेफ्ट। तो लेफ्ट में मेरे को जाना है 5 यूनिट्स। कितना पहुंचूंगा? पहले मैं कहां पे हूं? 0 पे। अब मैं नेगेटिव में चला गया तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? 1, -5, -1। यस और नो? तीसरा, z में कहां जाना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव z में ऊपर जाना है। कितना यूनिट्स ऊपर जाना है? 5 यूनिट्स। मैं z इक्वल टू -1 पे हूं, 5 यूनिट्स ऊपर जाऊंगा तो ये क्या होगा? 4। x और y कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, 1, 0, 4। मानते हो? 3 कॉर्नर्स पता लग गए, अब बाकी कंप्लीट कर सकते हो। देखो जरा ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, ये 3 मैंने जान के निकाले, इससे मेरे पास एबीसी बड़े आसानी से आ गए। यहां से ऊपर जाऊंगा, यहां से इधर जाऊंगा, ये पॉइंट पहुंच गया। क्यूब बना लेते हैं पहले, फिर पॉइंट्स पे आ जाएंगे। गंदा सा बना पर बन गया, गंदा सा बना पर बन गया। एक रह गया इधर और ये इधर, इजंट इट? क्यूब बन गया। अब जरा देखो, आप -4, 0, -1 पे हो, 5 यूनिट्स यहां से भी ऊपर जाओगे। देखो हर एक को बनाना बड़ा सिंपल है। आप इस पॉइंट पे हो, इधर से पीछे चले गए 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। इस पॉइंट पे भी पीछे जाओगे 5 यूनिट्स, इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। राइट? एक एक करके सारे निकालते हैं, पहले नीचे वाले कवर कर लेते हैं। इस पॉइंट से 5 यूनिट अंदर जाना है। अंदर जाने का मतलब एक्स एक्सिस में नेगेटिव जाना है, -4 पे हो, -1 पे हो, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस पे 1 पे हो, अंदर जाना है, 5 यूनिट्स अंदर जाना है, तो कितना पहुंचोगे? -4 पे। तो ये पॉइंट क्या हुआ? -4, -5, -1। अब सबको 4-4 यूनिट ऊपर उठा दो, 5-5 यूनिट। -4, 0, -1 से 5 यूनिट ऊपर उठेगा तो ये कितना होगा? -4, 0, 4। इससे 5 यूनिट्स ऊपर उठूंगा, -4, -5, 4।
इससे 4 यूनिट्स ऊपर 5 यूनिट्स ऊपर उठूंगा, 1 -5 4 आ गए 8 पॉइंट्स, वर्टिसेस आ गए सारे। समझ में आ गया? डायग्राम से ऐसे हो गया, डायग्राम से ऐसे हो गया। एक और तरीका बताऊं बिना डायग्राम के करने का, बिना डायग्राम के भी कर सकते हो। विदाउट डायग्राम कैसे करोगे? आप हो 1 0 -1 पे, ये पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट 1। पॉइंट 2, अब आप क्या करो, सबसे पहले 1 0 -1 है, 1 0 -1 पे हो, z को कांस्टेंट रख के x और y में 5-5 यूनिट्स चले जाओ, x और y में 5-5 यूनिट्स चले जाओ। देखो 1 0 -1 पे था, मैं x और y में 5-5 यूनिट्स गया था, x अकेले x में, अकेले y में, और फिर x y दोनों में 5-5 यूनिट। अकेले x में अगर पीछे करता हूं तो कितना होगा? -4 0 -1। अकेले y में करता हूं तो कितना आएगा? 1 -5 -1। दोनों में करता हूं तो कितना आएगा? -4 -5 -1। पहुंच गया इन तीन में? ये x और y का खेल हो गया। अब z के खेल पे आ जाओ, ये चारों आ चुके हैं, चारों में z 5 बढ़ा दो, क्योंकि z में 5 ऊपर गए हो ना। तो 0.6 कितना हुआ? 0.6 हुआ 1 0 4। 0.7 कितना हुआ? -4 0 4। 0.8 कितना हुआ? 1 -5 4। 0.9 कितना हुआ? -4 -5 4। 5 यूनिट जोड़ना है बेटा। ओ सॉरी, 5 6 7 8, भावनाएं वही थी, व्यक्त ठीक से नहीं हुई। अब मैंने पहले एक्स वाई करके फिर किया, आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले वाईजेड के साथ गेम खेल लो, फिर एक्स के साथ खेल लो सबकी, वो भी कर सकते हो। समझ में आया तरीका? तो 2 के साथ खेलो और तीसरे को फिर कर लो। क्लियर? तो ये देखो, मैं चाहता तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले की फॉर्म में रटवाता, पर जब तक आप ये नहीं समझोगे वो समझ में नहीं आएगा। इसमें मैंने क्या किया, z को फिक्स रखा, इसको एक जगह रख लिया, इस प्लेन के सारे पॉइंट्स निकाल लिए, फिर सब में इन चारों पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग सबको एक एक 5-5 यूनिट्स ऊपर उठा लिया, अगले 4 पॉइंट्स आ गए। आई समझ बात? क्लियर? जरा इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए प्लीज, ध्यान दीजिए, इसको कॉन्सेप्ट समझिए पहले। Planes are drawn parallel to the coordinate planes through the points this and this. Find the length of the edges of the parallelepiped so formed. Oh my God. आपको बोला planes are drawn parallel to the coordinate axis. coordinate planes मतलब xy plane, yz plane, xz plane. ठीक, इसको पहले लॉजिकली समझो। सपोज करो आपके पास ये xy प्लेन है, xyz स्पेस है, ठीक है। एक पॉइंट है हवा में कहीं पे, अगर उस पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट है, मेरे को बोला एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तीनों प्लेन्स के पैरेलल बनाना है, तो ऐसे बन जाएगा। बेसिकली हुआ क्या, पहले अभी तक मैं क्यूबॉइड कैसे बना रहा था, ओरिजिन पे, अब मैं उसको आगे ले आया उस क्यूबॉइड को, मतलब एक ये पॉइंट है P1 पॉइंट, एक ये पॉइंट है P2 पॉइंट, इससे भी 3 प्लेन बन गई, P2 से भी 3 प्लेन बन गई, P2 से भी 3 प्लेन बन गई, P1 से 3 प्लेन, एक प्लेन ये हो गई, ये किसके पैरेलल हो गई, एक्स वाई के। P2 से भी एक्स वाई के पैरेलल ये प्लेन बन गई। इसी तरह से अगर मैं बात बताऊं वाई जेड के पैरेलल,
तो एक प्लेन बन गई ये P1 से और P2 दोनों से, एक प्लेन बन गई पैरेलल ये। सिमिलरली छत के पैरेलल हो गई ये ऐसी दोनों। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पॉइंट है, इसकी जो एक्स एक्सिस, ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी होगी, दोनों का एक्स वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा कि नहीं? ये क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा, सॉरी जेड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, इजंट इट? पैरेललोपिपेड क्या होता है, ये तो एक क्यूब के लिए मैंने तुमको समझाया, क्यूब को अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, क्यूब ये क्या है, ऐसे खड़ा हुआ है, इसको अगर हल्का टिल्ट कर दूं क्यूब को, तो क्या बन जाता है, पैरेललोपिपेड, मतलब ऐसा। गलती हो सकती है बेटा डायग्राम में, ये थोड़ा सा गंदा बनता है। क्यूबॉइड को थोड़ा टेढ़ा कर दिया ऊपर से, जैसे जेली होती है, जेली सीधी है, ऊपर से धक्का मारो तो ऐसे टेढ़ी हो जाएगी ना, तो ये टेढ़ी है, टेढ़ी जेली, ये कहलाता है पैरेललोपिपेड। अब पैरेललोपिपेड में लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, वो हो जाएगा डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। लेंथ अलोंग वाई एक्सिस, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, और लेंथ अलोंग z एक्सिस आपके पास हो जाएगा z2 माइनस z1। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? ये जो बनेगा उसमें x एक्सिस के अलोंग डिफरेंस कितना हुआ, वो हो जाएगा x का डिफरेंस, x कोऑर्डिनेट का, y के अलोंग लेंथ क्या होगी, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और z के अलोंग लेंथ क्या होगी, z कोऑर्डिनेट। तो अब इधर क्योंकि आपको पैरेललोपिपेड जो बन रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के प्लेन में बनाया आपने, सो यानी यहां पे लेंथ, क्वेश्चन में लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस कितना हुआ, वो हो जाएगा 3 माइनस माइनस 2, 5 यूनिट्स। लेंथ अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, वैल्यू लेनी है सिर्फ, 0 माइनस 5, वैल्यू आ गई 5 यूनिट्स। लेंथ अलोंग जेड एक्सिस कितना हो जाएगा, -1 माइनस माइनस 4, -1 माइनस 4 माइनस 5, लेंथ हो गई 5 यूनिट्स। लेंथ है बेटा, कोऑर्डिनेट्स नहीं है, लेंथ है। समझ में आ गई? तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आपको क्या दे देगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आपको दे देगा, आपको उसका एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग लेंथ, वाई का देखो ना, इन दो पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आपको एक्स के अलोंग लेंथ देगा कि नहीं देगा? इसी तरह वाई का डिफरेंस कितना देगा, वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग। ठीक है, ये तो मैंने आमने सामने बनाया ना, कहीं पे भी हो सकते हैं, ये तो मैं जनरल पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स मैंने एक ही उसमें ले लिए प्लेन में, ये दोनों जो गिवन है वो एक ही प्लेन में थोड़ी ना, वो तो एक इधर है और एक कहीं और है, दोनों से प्लेन्स बना ली मैंने, एक ही हो सकता है एक ही हो सकता है, दोनों से प्लेन्स बना ली, और ये तो मैंने एक्सिस पे शो किया, हो सकता है एक्सिस पे ना हो, हवा में हो, तो हवा में पॉइंट्स होंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट में जो डिफरेंस होगा वो क्या देगा, एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग लेंथ, वाई कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा वो क्या देगा, वाई के अलोंग लेंथ, और जेड का डिफरेंस क्या होगा, जेड के अलोंग लेंथ। ठीक है, इसी तरह इससे अगला क्वेश्चन है, प्लेन्स आर ड्रॉन थ्रू दिस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द एजेस, ये भी बिल्कुल सेम, अलोंग लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, वो हो जाएगा 5 माइनस 3, 2 यूनिट्स, यूनिट्स जरूर लिखना। लेंथ अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स, और लेंथ अलोंग जेड कितना हो जाएगा, 0 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 3, तो 3 यूनिट्स। ठीक है, समझ में आया? 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस इनके डिस्टेंसेस निकालने हैं। ध्यान दो, अगर आपके पास a, b, c पॉइंट है, जनरल फॉर्मूला निकाल देता हूं, a, b, c पॉइंट है, अभी शुरुआत में मैंने समझाया था, जो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं पहले,
ये पॉइंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ये पॉइंट हो गया 0 0 0, ये पॉइंट हुआ ए 0 0, ये पॉइंट हुआ 0 0 सी, ये पॉइंट हुआ 0 B 0, ये पॉइंट हो गया ए बी 0, ये पॉइंट हो गया 0 B C, ये पॉइंट हो गया ए 0 C। ठीक है, आपको बोला फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ दिस पॉइंट ए बी सी फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैं एबीसी बाद में वैल्यू डाल दूंगा। तो अगर मुझे इसका डिस्टेंस एक्स से निकालना है तो मुझे ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है। ये लेंथ कितनी होगी? पाइथागोरस से निकाल सकते हो, पाइथागोरस से निकाल सकते हो। ये लेंथ हो जाएगी पाइथागोरस से। अब ये हाइट कितनी है? ये कितनी है? बी। ये कितना है? सी। तो ये लेंथ कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां पे दिखेगा नहीं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ये बाहर निकल रहा है ना, इसमें नहीं दिखेगा, पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अगर आप निकालोगे तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप यहां से परपेंडिकुलर डाल रहे हो, ये परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो ये सी हुआ, ये ए हुआ और ये राइट एंगल हुआ, तो ये कितना हुआ? रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पैटर्न देखो, जिसके एक्सिस के अलोंग है उसका 0 है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस कितना हो जाएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, समझ में आया? इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी आप करोगे अगली क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अगली क्लास में आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये अगली क्लास में डिटेल में आएगा। सो अगर मुझे इस पॉइंट, ये ए पॉइंट नाम दे देता हूं, ए से पी का डिस्टेंस चाहिए तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए माइनस ए का स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी का स्क्वायर प्लस 0 माइनस सी का स्क्वायर। तो आंसर क्या आया? रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी सिंपली कर लोगे। समझ में आया? मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये लॉजिक आया। अब आ जाते हैं आंसर नंबर 6 पे। इसका आंसर कितना होगा? पहला डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोला। 3 स्क्वायर कितना हुआ? 9, 5 स्क्वायर कितना हुआ? 25, कितना आया? रूट 34 यूनिट्स। यूनिट्स नहीं लिखोगे, नंबर कटेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना हुआ? क्या करेंगे? 0। वाई कोऑर्डिनेट वाले को 0 कर देंगे। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए इज 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 16 और 25 कितना हुआ? रूट 41। और तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ गया 5 यूनिट्स। समझ में आ गया? अच्छे से, अच्छे से क्लियर। होमवर्क आज का एनसीईआरटी उठाना, एक बार दोबारा करना। वैसे मैंने असाइनमेंट और एनसीईआरटी दोनों करा दी बेसिक की, तो ये क्वेश्चन सारे रिपीट करने हैं आपको घर पे। थैंक यू वेरी मच।